पाप के रास्ते पर चलकर लोग जल्दी अमीर क्यों बन जाते हैं? मित्रों, कभी इस बात को सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि भगवान उन लोगों को धन दौलत से क्यों बड़ा कर देते हैं जो पाप के रास्ते पर चलकर धन कमाते हैं। ऐसे लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि भगवान पापियों को अधिक धन देता है? क्यों नहीं वो ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को धन से समृद्ध रखते हैं? और ऐसे ही लोग धन के लिए एक एक कौड़ी के लिए तरसते रहते हैं। धन कमाने में उन्हें काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। दिन भर बैल की तरह वो लगे रहते हैं, फिर भी अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाते। मित्रों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग न धन का दान करते हैं, न गरीबों को भोजन कराते हैं, फिर भी ऐसे लोग धनवान क्यों होते हैं? क्या इसके पीछे भगवान की इच्छा रहती है? कुछ लोग जो पहले धनवान थे और कुछ समय गुजरने के बाद बड़े गरीब हो जाते हैं, इसके पीछे कोई पूर्व जन्म का फल होता है? क्या कोई प्रारब्ध होता है? ये सारी बातें जानने के लिए इस कहानी को आप अवश्य सुने। ये कहानी आपके लिए बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इसे पूरा अवश्य सुने। मित्रों, पुराने समय की बात है। किसी हिमालय क्षेत्र में एक ऊंट रहता था। वो ऊंट बहुत लंबा चौड़ा था और उसकी गर्दन बड़ी विशाल थी। लेकिन वो ऊंट इतना अत्याचारी, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का ऊंट था कि कभी भी किसी भी जीव की कोई मदद नहीं करता था। इतना विशाल होने के बाद भी उससे किसी को भी कोई भी प्रकार का सुख नहीं था। और मित्रों, ऐसे बड़े होने का क्या लाभ जो सिर्फ नाम का ही बड़ा हो। वो कभी भी किसी जीव की किसी काम में मदद करता था और न भोजन में किसी की सहायता करता था। वो ऊंट इतना दुष्ट था कि छोटे मोटे जीवों को जो उस जंगल में रहते थे उन्हें भी वो परेशान करता रहता था। मित्रों, कहते हैं हमारे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल हमें यदि इस जन्म में नहीं मिलता तो वो अगले जन्म में हमें अवश्य मिलता है। वो दुष्ट पापी ऊंट एक दिन विचरण करता हुआ माँ भगवती गंगा के किनारे पहुंच जाता है और उसको बड़ा घमंड था अपने शरीर का कि मैं बहुत विशाल हूँ, और अपने अहंकारवश माता गंगा को पार करने लग जाता है। जब उस ऊंट ने माँ गंगा को विशाल जल क्षेत्र को पार करना चाहा, उधर माँ गंगा भी अपने प्रबल वेग से विशाल जलधारा के साथ बह रही थी। उस दुष्ट ऊंट ने उस जलधारा को पार करने की कोशिश तो की, परंतु वो ऊंट माता गंगा के जल में भंवर में फंस जाता है। माता गंगा उस समय अपने चरम पर पूरे वेग से बह रही थी। कई जगह गंगा के भंवर बन रहे थे। मित्रों, हम आपको बता दें कि भंवर घूमता हुआ एक प्रकार का पानी होता है जिसमें चक्र जैसे जलधारा घूमती रहती है, और कोई भी वस्तु यदि उसके पास जाए तो वो उसी में फंसकर नीचे की ओर डूबने लगती है और उसी में समा जाती है। इस तरह वो ऊंट भी उसी भंवर में फंस जाता है। आखिरकार वो पानी में डूबने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी जलधारा में जब ऊंट मर जाता है, गंगा के जल में उसका शरीर विलीन हो जाता है। धीरे धीरे माँ गंगा ने अपनी धूल में उसे दबा दिया। कुछ दिन के बाद उसका शरीर तो गलकर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी जो अस्थियां थीं वो गंगा की गहराई में दबी रहती हैं। मित्रों, इधर मरने के बाद यमदूत उसकी आत्मा को ले जाते हैं। ऊंट की आत्मा को धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। धर्मराज अपने मन में विचार कर रहे थे कि इस ऊंट की मृत्यु तो मोक्षदायिनी माँ गंगा के जल में हुई है,
इसकी मृत्यु तो ऐसे स्थान पर हुई है जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि मृत्यु को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि ये तो बड़ी पुण्यात्मा है, इसने बड़ा पुण्य कर्म किया है। इसका शरीर तो माता गंगा की जलधारा में डूबा हुआ है, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना शरीर नहीं छोड़ पाते। इसलिए इसको वैभवशाली सेठ बनाकर अगले जन्म में भेजा जाए, क्योंकि इसकी अस्थियों के ऊपर से न जाने कितने समय तक माँ गंगा की जलधारा प्रभावित होती रहेंगी। जब तक इसकी अस्थियां माता गंगा के जल में डूबी रहेंगी, तब तक कभी भी इसके ऊपर दुख नहीं आएगा, कभी भी इसका प्रभाव समाप्त नहीं होगा और ये अगले जन्म में सेठ बनकर तब तक पैसा वाला बनकर रहेगा और धनवान ही बना रहेगा। मित्रों, इस प्रकार वो ऊंट अगले जन्म में लक्ष्मणगंज नामक नगरी में श्याम सेठ के नाम से जन्म लेता है। ऊंट का जन्म एक बहुत बड़े पैसे वाले सेठ के घर में हुआ था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। माता पिता बहुत पैसे वाले थे, तो उसने गरीबी को तो कभी नहीं देखा, लेकिन पूर्व जन्म से उसकी प्रवृत्ति बड़ी दुष्ट थी और दुष्टता पहले से ही उसके स्वभाव में थी। इधर गंगा जी में उसकी अस्थियां दबी होने के कारण धीरे धीरे वह इतना पैसे वाला होता चला गया कि दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल गई। जिस काम में वो हाथ लगाता था उसी से उसे धन की प्राप्ति हो जाती थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े उद्योग उसने लगवा दिए। रहने के लिए आलीशान बंगला बनवाया। सैकड़ों महंगी महंगी गाड़ियां उसके पास थीं। हजारों नौकर चाकर थे, उसके यहाँ काम करने आते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका स्वभाव वैसा ही था जैसा कि उसके पिछले जन्म में ऊंट के रूप में था। यदि उसके पास कोई याचक या कोई भीख मांगने वाला या दान लेने वाला आता था, तो सेठ उसको दान नहीं देता था, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करता था और ना कोई सामाजिक कार्यों में भाग ही लेता था। उसके पिता पैसे वाले थे, इसलिए उसे बहुत अपार धन संपत्ति सौगात में मिली थी और फिर माँ गंगा की कृपा भी उस पर बनी हुई थी, इसलिए उसका वैभवशाली बने रहना स्वाभाविक था। मित्रों, एक दिन की बात है, एक परम तपस्वी संत मन में विचार करने लगे कि मुझे लक्ष्मणगंज के इस सेठ के पास चलना चाहिए। ये बड़ा पैसे वाला है, उसका नाम मैंने सुना है। अगर उसके यहाँ से मुझे कुछ धन मिल जाएगा तो मैं भगवान शंकर का मंदिर बनवा दूंगा। यही विचार करके वो तपस्वी उसी सेठ के पास चल देता है और उसकी नगरी में पहुंच जाता है। जब तपस्वी उस सेठ के पास पहुंचता है तो सेठ के पास पहुंचकर तपस्वी ने कहा, सेठ जी, मैं भगवान शंकर का मंदिर निर्माण करवाना चाहता हूँ। उसमें भगवान शंकर की प्रतिमाएं स्थापित करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। आप समर्थ हैं, इसलिए मुझे कुछ धन प्रदान करें। मैं याचक बनकर आपके सामने आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तपस्वी की इन बातों को सुनकर सेठ बिगड़ जाता है और कहने लगता है, हे तपस्वी, क्या मेरा जो धन है वो तुम जैसे भिखारियों को देने के लिए है? मित्रों, उस सेठ का जो मूल स्वभाव था वो तो पहले से ही पिछले जन्म के प्रभाव से ही दुष्ट था। दूसरा शरीर धारण करने के बाद भी उसका मूल स्वभाव नहीं बदला था। उसने उस संत को देखा तो उसे फटकार लगाकर कहने लगा, भगवान ने तुम्हें इतना हष्टपुष्ट शरीर दिया है, कमा नहीं सकते जो यहाँ हाथ फैलाने आ गए हो? यदि कहीं कोई काम करोगे तो आपको भी पैसा मिलेगा, आप भी पैसे वाले हो जाओगे, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
देखते नहीं मैं कितनी मेहनत करता हूँ, इसीलिए तो पैसे वाला बना हूँ। जाइए, मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। मित्रों, सेठ की इन बातों को सुनकर तपस्वी मन में विचार करने लगा कि भगवान की माया भी कितनी विचित्र है कि ऐसे लोगों को अपार धन दे देते हैं, जबकि ऐसे लोगों को तो धन देना ही नहीं चाहिए जो धन का उपयोग धर्म के लिए नहीं करते हो। कहते हैं जो धन धर्म से कमाया जाता है और धर्म में लगाया जाता है वही धन सुख देता है, और ऐसे धन को रखने वाला ही मोक्ष को प्राप्त होता है। जो धन को सिर्फ अपने ही विषय वस्तुओं में लगाते हैं, निश्चित रूप से उन्हें अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। पापी, दुराचारी, कंजूसों और अधर्मियों को भगवान इतना धन क्यों देता है, जबकि सीधे सज्जन ईमानदार लोग जो धर्म कर्म करने वाले होते हैं उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ता है। ये पापी इतना बड़ा पैसे वाला कैसे बन सकता है? इसके पीछे क्या कारण है? ये तो दुष्ट है। ये दान करना नहीं जानता, भूखे लोगों को भोजन कराना ये भी नहीं जानता, धर्म करना नहीं जानता, याचकों को दक्षिणा देना नहीं जानता। इससे दुष्ट तो मुझे कोई दिखाई ही नहीं मालूम पड़ता। परंतु ऐसा कौन सा पुण्य करके ये आया है जिसकी वजह से इतना फलीभूत हो रहा है? वो संत अपने मन में सोचता है, इतना दुष्ट होते हुए भी ये सेठ इतना विशाल, वैभवशाली, समृद्धिशाली सेठ कैसे बन गया? क्या कारण है इसके पीछे? मैं इसके घर चलकर देखता हूँ, कहीं इसकी पत्नी तो धर्मात्मा नहीं है। मित्रों, ये विचार करके वो तपस्वी संत पूछता हुआ श्याम सेठ के घर आ जाता है। सेठ बड़ा पैसे वाला था, धन के मामले में चारों तरफ प्रसिद्ध था, इसीलिए उसके घर को मालूम करने में उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसके घर जाके संत ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। तपस्वी की आवाज सुनकर सेठ की सेठानी अंदर से निकली और दरवाजे पर तपस्वी को खड़े हुए देखा तो पूछने लगी, ये कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग यहाँ क्यों आते हो? क्या तुम्हें यही घर भिक्षा के लिए मिलता है? ये इतना बड़ा शहर है, कहीं और जाकर मांग लो, मेरा ही घर देख लिया है। सबने अपना माल समझकर मुंह उठाकर चले आते हैं। मित्रों, वो संत सोचने लगे कि कितना बड़ा विचित्र ईश्वर का विधान है कि ये दोनों पति पत्नी एक जैसे ही है। यहाँ तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही उसकी पत्नी ने मुझे फटकार दिया। ऐसे लोगों के घर में माता लक्ष्मी कैसे बनी रहती है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे अपने तपोबल से इसका रहस्य पता करना चाहिए। इन दोनों का कौन सा पुण्य है जो फलीभूत हो रहा है? किस पुण्य के प्रताप से इन्हें इतना धन प्राप्त हो रहा है? माता लक्ष्मी की इन दोनों पर इतनी असीम अनुकंपा क्यों है? मित्रों, उस तपस्वी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा कि सेठ का कौन सा ऐसा शुभ कार्य है जिसके कारण ये इतना पैसे वाला है। ये दुष्ट पापी है परंतु फिर भी पैसे वाला है। आखिर क्यों? मित्रों, तपस्वी ने जब ध्यान लगाकर देखा तो उसे पता चला कि ये सेठ पूर्व जन्म में एक दुष्ट ऊंट था और ऊंट का शरीर माता गंगा में विलीन है। उसकी अस्थियों से माता गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है। माता गंगा ने उस तपस्वी को बताया कि पुत्र, जब तक इसकी अस्थियां मेरे जल में पड़ी रहेंगी तब तक इस संसार की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि इसे कंगाल बना सके। इस पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। यह हमेशा पैसे वाला बना रहेगा, वैभवशाली रहेगा, क्योंकि मेरे जल में ये विशेषता है कि यदि जीवित व्यक्ति अपनी कोई अस्थि का दान करता है या विसर्जित करता है तो वो इसी जन्म में उसका परिणाम भोग लेता है। उसके खजाने कभी खाली नहीं होते, चाहे वो कितना ही
धन खर्च करता हो और यदि कोई मरे हुए की अस्थि विसर्जन करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि ये सेठ का पूर्व जन्म का शरीर मरकर मेरे इस जल में धारा में दब गया है, परंतु इसकी अस्थियां आज तक गली नहीं है, क्योंकि ऊंट का बहुत बड़ा विशाल शरीर था। इसलिए इस जन्म में भी वो उस पुण्य को भोग रहा है। इसके पूर्व जन्म के पुण्य फलीभूत हो रहे हैं। मित्रों, वो तपस्वी सेठ के धनवान होने का रहस्य जान गया था। अब वो उसे सबक सिखाना चाहता था। तपस्वी ने मन में विचार किया, यदि मैंने सेठ को नहीं सुधारा, तो इस पापी को नहीं सुधारा, तो ये धन के मद में और भी पाप करता चला जाएगा। इसके धनवान होने से न जाने कितने लोग अपमानित होते रहेंगे, इसलिए मुझे इसे सुधारना चाहिए। मित्रों, अब तो वो तपस्वी वहां से माता गंगा के उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं और उस धलधारा में आकर, जहां उस ऊंट की अस्थियां माता गंगा में पड़ी हुई थीं, उन संत ने गंगा के जल में प्रवेश करके उन ऊंट की अस्थियों को बाहर निकाल लिया और गंगा जी से 1 योजन दूर जाकर उन अस्थियों को फेंक दिया। मित्रों, इधर तपस्वी ने जैसे ही अस्थियों को गंगा से दूर किया, तो देखिए अब क्या घटनाएं घटित होती हैं। सेठ की एक विशाल फैक्ट्री जिसमें उद्योग था, उसमें आग लग जाती है। उसमें जो सामान था सब जलकर खाक हो जाता है। दूसरी फैक्ट्री किसी दूसरे शहर में थी, उसे चोरों ने लूट लिया और जो रहने का मकान था, उस मकान पर उस शहर के राजा ने अवैध संपत्ति बताकर उस सेठ से उसे छीन लिया और सेठ और सेठानी को उस मकान से निकाल दिया। सेठ की जितनी धन दौलत संपत्ति थी सब नष्ट हो गई। अब तो सेठ के पास कुछ नहीं बचा। सेठ बिल्कुल कंगाल हो चुका था, खाने के भी लाले पड़ गए थे। अब तो कटोरा लेकर सेठ सड़कों पर भीख मांगने लगा। मित्रों, कहते हैं इस संसार में धनवान जो है और धनवान होकर भी कभी धर्म कर्म नहीं करते, न कभी दान करते हैं, न किसी की सहायता करते हैं, संत महात्माओं से नफरत करते हैं, वो अपने धन को सदैव अधर्म के कार्यों में लगाते रहते हैं, उस धन से हमेशा पाप कमाते रहते हैं, उनके साथ ठीक वैसा ही होता है जैसा श्याम सेठ के साथ हुआ। कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्म का कोई कर्म फलित होता रहता है। मित्रों, धीरे धीरे समय निकला और सेठ बिल्कुल कंगाल होता चला गया। वो इतना मजबूर हो गया कि दोनों समय का भोजन भी उसे नसीब नहीं हो पा रहा था। वो दर दर की ठोकरें खाता हुआ मजदूरी करने के लिए इधर उधर डोल रहा था, लेकिन उसे कोई मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। यदि कोई पापी व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार पैसे वाला वैभवशाली बन भी जाता है और उसने इस जन्म में अत्याचार और पाप किए हैं, उस संपत्ति का दुरुपयोग किया है, तो वो निश्चित ही उस सेठ की तरह पतन को प्राप्त होता है। जैसे वैभवशाली और अमीर होने के बाद भी उस सेठ का पतन हो गया, उसकी संपत्ति छीण हो गई और वो दर दर की ठोकरें खाता हुआ इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। कहते हैं संत बड़े कोमल हृदय के होते हैं। वो तपस्वी संत एक दिन चल देते हैं और उसी सेठ के पास पहुंचते हैं जो दर दर की ठोकरें खाता हुआ इधर उधर काम खोज रहा था कि कोई उसे छोटी मोटी किसी भी नौकरी पर रख ले। जैसे ही तपस्वी ने उस सेठ को देखा तो उससे पूछे कि आप तो श्याम सेठ हैं, जो लक्ष्मणगंज के प्रसिद्ध सेठ थे। ऐसा क्या हो गया आप तरीके से दर दर पर भटक रहे हैं? मित्रों, अब तो सेठ उन तपस्वी संत के चरणों में गिर जाता है और कहने लगा, श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि क्या कारण है। मैं बहुत पैसे वाला था, मेरा परिवार सुखी संपन्न था, पर अब मेरी ये दुर्गति हो गई है। मित्रों, इसे ही समय का प्रभाव कहते हैं, जो राजा से रंक बना देता है। वो शेर
वो सेठ उन तपस्वी संत से बहुत क्षमा याचना करता है और उनसे पूछता है कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। तब तपस्वी कहने लगे, तुमने धन का बड़ा अहंकार किया था, तुम दुष्ट आत्मा तो थे ही, पूर्व जन्म से ही तुम्हारी प्रवृत्ति दुष्ट थी। अब अचानक माता गंगा में गिरकर पूर्व जन्म में तुम्हारी मृत्यु हुई थी और तुम्हारी अस्थियां गंगा के जल में ही डूबी हुई थी। उसके पुण्य से तुम इतने पैसे वाले हुए थे, परंतु तुमने उन पैसों का दुरुपयोग किया, उस संपत्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। तुमने उस धन को धर्म में नहीं लगाया। तुम बताओ, क्या तुमने अपने पूरे जीवन में कभी किसी तीर्थ यात्रा पर गए या किसी भूखे को भोजन कराया? तब सेठ कहने लगा, नहीं प्रभु, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, किसी को दान नहीं दिया। सेठ जी गिड़गिड़ाकर उस तपस्वी के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगे कि प्रभु, जो गलती हो गई उसे क्षमा कर दे। संत तो बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें। तब तपस्वी कहने लगे कि ध्यान से सुनो, आपको पूर्व जैसा वैभवशाली मैं बना सकता हूँ, परंतु आपकी जो कमाई होगी, आप जो धन अर्जित करेंगे, उसका कुछ भाग गरीबों में जरूर वितरित करना पड़ेगा। गरीबों की बेटियों के विवाह में आपको दान करना होगा। कुएं, तालाब, पोखर बनवाने होंगे। धार्मिक कार्य संपन्न कराने पड़ेंगे। मंदिरों का निर्माण कराना होगा। आप पुनः फिर से वैभवशाली बन सकते हो। तुम्हें खूब दान पुण्य करना होगा। कोई भी संत आपके दरवाजे से खाली हाथ लौट कर नहीं जाना चाहिए। मित्रों, यही जीवन का परम सत्य है। किसी को यदि हम अपने दरवाजे से निराश लौटाते हैं तो उसका हमें महापाप लगता है और वो हमारे धन के एक बड़े 10वें भाग का हरण करके ले जाता है। पूर्व जन्म के कुछ शुभ कर्मों के कारण पापी भी वैभवशाली हो जाते हैं और इसीलिए वो धर्म को और ईश्वर को भूल जाते हैं। मित्रों, तपस्वी के कहने से वो सेठ हर बात के लिए राजी हो जाता है। उन तपस्वी की हर शर्त मान लेता है। उसके बाद वो संत उस ऊंट की अस्थियों को, जो उन्होंने बहुत दूर ले जाकर फेंक दी थी, उन्हें फिर से लाकर माँ गंगा के पावन जल में प्रवाहित कर देता है। उन्हें माँ गंगा के जल के अंदर बालू में दबा देता है ताकि गंगा के जल की धारा उसके ऊपर प्रवाहित होती रहे। अब देखिए उधर क्या होता है। धीरे धीरे समय निकलता है। राजा के मन में विचार आया कि जो मकान मैंने सेठ से छीन लिया है वो मैंने गलत तरीके से छीना है। ये महल उस सेठ को वापस लौटा देना चाहिए। मित्रों, राजा ने सेठ का मकान उसे लौटा दिया और धीरे धीरे सेठ की फैक्ट्रियां जो थी, कारखाने थे, वो सभी फिर से संचालित होते हैं। फिर से वो सेठ पैसे वाला बनने लगता है। फिर तपस्वी की कही हुई बातों के अनुसार वो सेठ रोजाना दान पुण्य करने लगता है। अपने धन का एक बड़ा हिस्सा वो धार्मिक कार्यों में लगाता है। मित्रों, अब तो सेठ बड़ा दानी हो जाता है। वो बड़ा दान देता था, ऋषियों को आमंत्रित करता था, शास्त्र मंत्र करवाता था, हर चर्चाएं होती थीं और जो भी याचक उसके द्वार पर आता था वो कभी खाली हाथ नहीं जाने देता था। कहते हैं धन तभी सुख देता है जब उस धन का कुछ भाग धर्म में लगता है। धर्म में लगने से धन पवित्र हो जाता है और उसका पुण्य कर्ता को चला जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार कभी दुखी ना हो तो अपने धन को हमेशा ईमानदारी से कमाओ और उसे धर्म में ज़रूर लगाना चाहिए। कभी परिवार पर मुसीबत नहीं आएगी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।